नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर दोनों भी पार्टी में विरोध देखने को मिला था और यहाँ पर कई पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा 9 लोगों को यहाँ पर 9 लोगों की घर वापसी हुई है। उन वापसी को लेकर आज मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट हनीफ खान जी है। मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कई नेता नाराज हुए, लेकिन अब लोकसभा में उनकी वापसी हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है। अगर चुनाव को देखते हुए जिनको निष्कासित किया था उनको वापस लेने अच्छी बात है। मेरा कहना ये कि ये तो निष्कासित जो हुए थे तो घर के लोग थे, वो लोगों को कांग्रेस पार्टी में वापस लेना चाहिए जिन्होंने बगावत की थी। बगावत क्यों की? क्योंकि अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिला और जो कांग्रेस के बैंक वोट कहलाते अल्पसंख्यक जो स्तंभ है कांग्रेस का, जिसकी वजह से कांग्रेस जीतती और हारती। अगर वो नाराज हो जाए तो कांग्रेस हार जाएगी, अगर वो खुश है तो कांग्रेस जीत जाएगी। मेरा कहना यह है कि पिछली बार जब रवींद्र महाजन जी चुनाव लड़ रहे थे तब अल्पसंख्यक नाराज थे। शेरा भैया को टिकट दी, शेरा भैया को उन्होंने वोट देकर जिता दिया, कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। उसका श्रेय अल्पसंख्यकों को जाता है, हम लोगों को जाता है। तो मैं हूँ, नफीस मंसर है, उवैस शेख है, ऐसे कई थे। अब उसमें यह हुआ कि कई लोग वापस चले गए कांग्रेस में। दूसरा उदाहरण मैं आपको फिर बताता हूँ कांग्रेस के हारने का। दूसरी बार शेरा भैया को अल्पसंख्यक लोगों को टिकट देना चाहिए था, अगर उनके कमलनाथ जी से अच्छी हो गई, लेकिन उन्होंने खुद टिकट लिया है। उसके बाद अल्पसंख्यक फिर नाराज हो गया, शेरा भैया को निपटा दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों बार जब कांग्रेस 10 साल में हारी, उसका पूरा भी पूरा श्रेय अल्पसंख्यक लोगों को जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक लोगों की वजह से ही कांग्रेस यहाँ पर जीतती और हारती है। और वो लोग जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैं हूँ, नफीस मंशा खान है, फहीम हाशमी है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, जिनको बुलाया नहीं जाता है, तो वो नाराज हो जाते हैं। वो जब नाराज होते हैं तो वो कांग्रेस को हरा देते हैं। साफ सुथरी बात है, इसमें कोई ढका छुपा नहीं। अभी सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं कि मामा भांजे ने गले मिल लिए और यहाँ पर पार्टी लेवल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह से गले मिलवा दिए, तो क्या दोनों के कंधे पर सारी कांग्रेस पार्टी तो नहीं? अल्पसंख्यक के लोगों को आप लोगों तक पार्टी के द्वारा कोई सूचना मिली अभी तक? बिल्कुल नहीं मिली है। ये सुना था कि जीतू पटवारी जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने शेरा भैया और राजा रघुवंशी को गले मिलाए। अरे भाई, हम तो पिछले 25 सालों से उनको गले मिला रहे हैं, लेकिन वो कभी गले मिले नहीं। हमने तो आंसू बहाया हमारे आंसू, क्या राजा खड़ा है भैया उसको सपोर्ट करो, नहीं किया वो हार। शेरा भैया खड़े हुए थे तब तो हमने शेरा भैया को जिता दिया था, लेकिन दूसरी बार फिर उनको हराने में कहीं ना कहीं भूमिका भांजो की। चुनाव आपने भी लड़ा था, निर्दलीय फॉर्म भरा था? हाँ, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा था क्योंकि कांग्रेस में कोई कैंडिडेट था ही नहीं ना। अजय के ग्रुप का कोई आदमी लड़ने को तैयार था, शेरा भैया तो खुद लड़ रहे थे। मैंने इसलिए फॉर्म भरा था कि भैया हम कांग्रेस के लोग हैं, शेरा भैया निष्कासित थे, उनको कमलनाथ जी ने टिकट दे दिया, हम लोग नाराज हो गए, अल्पसंख्यक का हक था। लेकिन फिर ये हुआ कि अचानक नफीस मंसर खान की एंट्री हो गई, जिन्होंने MIM किससे टिकट लाया। फिर जहां पूरा समाज होता है वहां तो जाना ही पड़ता था, क्योंकि समाज को छोड़कर आप जिंदा नहीं रह सकते। अभी यहाँ पर जो प्रत्याशी है, आप लोगों से मुलाकात की है, आप लोगों के अल्पसंख्यक के कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, ऐसा कुछ है? नहीं, अल्पसंख्यक में कुछ नेता हैं जो अजय रघुवंशी ग्रुप में है, अल्पसंख्यक के कुछ लोग हैं जो शेरा भैया ग्रुप में है, लेकिन वो लोग नहीं है जो जमीन से जुड़े हुए, जो कांग्रेस का समीकरण बदल देते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग, नफीस मंशा खान जैसे लोग, बहुत सारे और हैं। तो मेरा कहना यह है कि कौन नरेंद्र पटेल जी है हमको नहीं मालूम, शहर में उनका कौन सा दौरा हुआ हमको नहीं मालूम। अरुण यादव जी जो है उनको लेकर घूम रहे हैं, तो अरुण यादव जी जिले में घूम रहे हैं, लेकिन कहाँ घूम रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। और अरुण यादव जी उन्हीं के साथ घूम रहे हैं जो 10-15 कांग्रेसी कहलाते हैं, जो भोपाल भी जाते आते रहते हैं। तो क्या उनका जनाधार में, उनका जनता में वो जनाधार बचा है, या कोई उनका वर्चस्व है कि लोग उनके सुनकर वोट देंगे? भाई, आपको जो 15-20 लोग हैं वो तो कांग्रेस के हैं ही, तो उनको छोड़कर नए लोगों को जोड़ो। आजकल जनरेशन चेंज हो गई है, नए लड़के आए, नए लड़कों को बुलाओ, एक बहुत बड़ा सम्मेलन करो, अल्पसंख्यक लोगों का स्पेशल सम्मेलन करो,
क्योंकि आप ये कहते हो कि अल्पसंख्यक जिधर हो जाते वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया या MIM को सपोर्ट कर दिया तो वो पार्टी जीत जाती है या हरा देते हैं। मेरा कहना ये है कि अरुण यादव जी से भी मैं ये कहना चाहूंगा, अजय रघुवंशी से, शेरा भैया से, कि उन लोगों को जोड़ो आप जो समीकरण बदलते हैं। रहा सवाल आपका मामा भांजे का, तो मामा भांजे ने आज तक के ना तो भांजा कभी जीता, जो मामा जो है अल्पसंख्यक लोगों की वजह से जीत गए थे लेकिन फिर निपट गए। तो इन दोनों के कंधे पर कांग्रेस नहीं है। मैं साफ सुथरी बात कहूंगा, कांग्रेस का पूरा भार अल्पसंख्यक लोगों पर है। आप अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ो तो नरेंद्र पटेल जी को फायदा होगा, नहीं तो MIM ऑप्शन में है। अभी क्या कांग्रेस को साथ देंगे या फिर इमाम को साथ देंगे? क्योंकि इमाम के द्वार तो अभी कोई पत्ते खोले नहीं गए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ही प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, उन्होंने एक लक्ष्य बना के रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने 400। वो किसी भी हद तक के जाके कांग्रेस के लोगों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं और खरीद रहे हैं, पता नहीं किस किस हथकंडे चल रहे हैं, ED का एक नया बवाल चल रहा है, लोग डर रहे हैं, तो चोर होगा वो डर है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म होते जा रही है, बीजेपी में समर्थन करते जा रही है। बिल्कुल होगा ना साहब, जो उनके टुकड़ों में पलते होंगे या जो उनके सपोर्ट में रहते होंगे या जो उनसे पैसा लेते होंगे वो डरे। लेकिन हम निष्पक्ष लोग हैं, हम अगर हम किसी का एक पक्ष लेते हैं तो आखिरी दम तक उसमें रहते हैं। जैसे MIM में हमने पिछली बार काम किया, क्योंकि हमारा अल्पसंख्यक आधे से ज्यादा समाज उसके साथ था, हम भी जुड़ गए। लेकिन आपको अभी अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अरुण यादव जी हो, सचिन यादव जी हो, शेरा भैया हो, अजय रघुवंशी हो, कोई भी हो। अभी लोकसभा चुनाव में अगर इमाम को अपने प्रत्याशी को खड़ा करते तो फिर कांग्रेस को समर्थन करेंगे, इमाम को करेंगे? वो तो जैसे भी सिचुएशन बनती है समाज की, या क्योंकि पिछली बार बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने MIM को क्यों सपोर्ट किया, बहुत सारे एलिगेशन लगे, तो एलिगेशन लगाने वाले हमारे लोग। हमारे समाज में एक तबका जो है वो सिर्फ कीमत करता है, वो फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए पीछे से वार करता है। वो शायद मेरे ख्याल से उनको कुछ पैसा वैसा मिलता है, वो पीछे से वार करके, और मुस्लिम समुदाय के लोग ही मुस्लिमों को बदनाम करते हैं, हमारे जैसे नेताओं को बदनाम करते हैं, और बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। तो वो मीर जाफर की औलाद कहलाते हैं। ऐसे लोग गंदे लोग हैं, उनका जहन भी गंदा है। अगर उनकी माँ का दूध उन्होंने पिया हो तो मर्दानगी से सामने आकर, मंच पर आकर कोई नेता के बारे में लिखे, बोले। ऐसा अपने समाज के लोगों को ही बदनाम करना ये गलत तरीका है। रहा सवाल MIM का, MIM अपनी जगह है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, चले आ रहे हैं। लेकिन दावेदारी आप टिकट की एंड टाइम पे किसी को हमको इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते। हमारी नाराजगी सिर्फ यही है कि हमको आप गले लगाओगे तो हम आपके गले बहुत प्यार से लगेंगे, अगर आप हमको गले से उतारोगे तो हम भी आपको उतार कर देंगे। क्या लगता है कि अरुण यादव या जो नरेंद्र पटेल जी वगैरह आप लोगों से मुलाकात करते, अल्पसंख्यक लोगों से मुलाकात करते, आपसे कोई चर्चा करते तो क्या आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट भी करेंगे, हम हर तरीके से उनके साथ में भी रहेंगे, क्योंकि हमको तो अछूत बोला जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते थे कि अल्पसंख्यक के वोट नहीं चाहिए, उनके पास गिनती चुनती के 2-4 मुसलमान होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पे दिखने के लिए होते हैं, और अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी करता तो उसकी कोई गिनती नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं। रहा सवाल कांग्रेस का, तो मुसलमान जाएगा कहाँ? उसके पास कांग्रेस पार्टी का अलावा कोई नहीं है। तो भाजपा में नहीं जा सकता मुसलमान? नहीं जाते ना, कई है, कई मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन क्या उनकी इज्जत है उतनी? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो लोग जाते तो है, कोई लालच में जाता है, कोई अपने काम के लिए जाता है, या कोई रिलेशन निभाने के लिए चला जाता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनके बारे में सुने कि यार मजा नहीं आता है, वो विश्वास नहीं करते। ऐसा सिस्टम में है, ये रियल फैक्ट है, कोई नहीं बोलता था, मैं बोलूंगा ऐसा। रहा कांग्रेस का, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब अल्पसंख्यक यहाँ का जा चुका है, वो अपना कैंडिडेट और अपना वर्चस्व बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरता है। जी हाँ। तो ये हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट हनीफ खां व अन्नू भैया थे। अब लोकसभा चुनाव की अभी जिस प्रकार की गर्माहट होना, वो गर्माहट तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से जिस प्रकार से बगावत की थी उनको निष्कासित कर दिया था, लेकिन अभी 9 लोगों को कांग्रेस ने अपने घर, 9 लोगों की कहीं ना कहीं घर वापसी हुई, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक के कई बड़े नेता और अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता नाराज है। अब आने वाला समय देखते हैं क्या कांग्रेस के बड़े नेता इन अल्पसंख्यक के लोगों का नेताओं के पहुंचते और अल्पसंख्यक के लोगों को मना पाते हैं।